हेलो। आज की वीडियो में हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन कॉन्टिन्यूस सीरीज़। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में हमने अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में करना है। तो पहले आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि हमारी जो है वो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ किस तरह की होती है। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ वो होती है जिसमें जो है आपके पास क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं, साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी दी होती है। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ दी हुई है आपके पास जिसमें क्लास इंटरवल्स हैं, साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है और हमने जो है इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले कर लेते हैं कैसे कैसे हमने जो है कैलकुलेट करना है। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ कैलकुलेट करने के लिए तीन मेथड्स हैं हमारे पास। एक डायरेक्ट मेथड है, दूसरा शॉर्टकट मेथड है और तीसरा जो है वो स्टेप डेविएशन मेथड है। तो डायरेक्ट मेथड में जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू एक्स बार ही से हम रिप्रेजेंट करते हैं अर्थमेटिक मीन को। तो अर्थमेटिक मीन लिख लिया, दैट इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाई एन। एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास की, जितनी भी क्लासेस आपके पास दी हुई हैं सबकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज एफ। एंड एम मीन्स मिड पॉइंट ऑफ वेरियस क्लासेस। एम मीन्स मिड पॉइंट ऑफ वेरियस क्लासेस की, जितनी भी क्लासेस हैं उनका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट आपको जो है वो जब हमने सीरीज़ वाली वीडियोस बताई थी आपको, उसमें सीरीज़ के टाइम पे बताया था कि मिड पॉइंट्स कैसे निकालने हैं। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करना होता है आपको कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अगर यानी कि 0 to 10 है आपकी क्लास इंटरवल, तो 0 + 10, 0 लोअर लिमिट होगी, 10 अपर लिमिट होगी, 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से हमने मिड पॉइंट्स निकालने हैं। तो m का मतलब क्या है, मिड पॉइंट्स। एंड n मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज सिग्मा f। चाहे उसको आप सिग्मा f से लिख लें चाहे n से लिख लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। n भी लिख सकते हैं और सिग्मा f भी लिख सकते हैं, एंड दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये है डायरेक्ट मेथड। अगर शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय n। x बार अर्थमेटिक मीन, a का मतलब आपको पहले बताया हुआ एज्यूम्ड मीन है, d का मतलब डेविएशंस ऑफ मिड वैल्यूज फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। यहाँ पे जो है वो डेविएशन किससे लेने हैं हमने, मिड वैल्यूज के लेने हैं एज्यूम्ड मीन में से, ठीक है। तो हमने m माइनस ए करना है मिड वैल्यूज, और मिड वैल्यूज में से जो है वो डेविएशन माइनस करना है। डी का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया कि m माइनस ए करना है। जब डिस्क्रीट सीरीज की थी तब हमने x माइनस ए किया था, बट जब हम कॉन्टिन्यूस सीरीज करेंगे तो m माइनस ए करना है। देन n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको हम सिग्मा f से भी लिख सकते हैं और n से भी लिख सकते हैं। थर्ड जो मेथड है दैट इज स्टेप डिवीजन मेथड। स्टेप डिवीजन मेथड में थोड़ा सा और बढ़ जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डी डैश डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाइड बाय आई। आई का मतलब होता है कॉमन इंटरवल का कॉमन फैक्टर, कॉमन मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल की कॉमन गैप कितना जो है, डिफरेंट जो क्लासेस हैं क्लास इंटरवल्स हैं उनके बीच में जो है वो कितना गैप है। एंड ए का मतलब है एज्यूम्ड मीन, डी का मतलब है डेविएशंस ऑफ मिड वैल्यूज फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, जो हमने पहले किया था m माइनस ए, उससे आप d निकाल सकते हैं। अब d डैश है यहाँ पे, तो d डैश कैसे निकालना है, m माइनस ए, जो हमारे पास d आया है d डिवाइडेड बाय i। एंड i का मतलब है कॉमन मैग्नीट्यूड या कॉमन गैप, जो क्लास इंटरवल्स हैं उसके बीच में कितना गैप है। एंड n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज सिग्मा f। तो तीनों मेथड से हम कर लेते हैं कैसे कैसे कैलकुलेट करना है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कंप्यूट अर्थमेटिक मीन, डाटा दे दिया आपके पास और अर्थमेटिक मीन निकालना है। मार्क्स दे दिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिए। मार्क्स कैसे दिए उसने, उसमें क्लास इंटरवल्स दिए। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज की पहचान है कि जिसमें आपके पास क्लास इंटरवल्स दिए होंगे, या अगर मिड पॉइंट्स दिए हैं तो उससे आपको क्लास इंटरवल्स बनाने पड़ सकते हैं। तो मिड, अगर यहाँ पे मार्क्स की जगह मिड पॉइंट्स लिखा होता तो मिड पॉइंट्स का मतलब भी वो कॉन्टिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। ये हो गया हमारे पास मार्क्स और दूसरा फ्रीक्वेंसी। तो अर्थमेटिक मीन निकालना है, मार्क्स हो गया हमारे पास x और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की कितने हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी बन गई, उसको हम f से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने इसको लिख लिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये जो डिफरेंट क्लास इंटरवल्स थे इनको हमने लिख लिया। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उनकी फ्रीक्वेंसी हमने नोट कर ली है, हर एक क्लास इंटरवल की कितनी कितनी दी हुई है वो एज इट इज जो क्वेश्चन में दी हुई थी हमने यहाँ तक लिख ली। तो यानी कि ये दो कॉलम जो है आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब जैसे मैंने बताया था कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है पहले आप देख लें कि आपको कैलकुलेट क्या करना है। आप कैलकुलेट करना है अर्थमेटिक मीन, उसने नहीं बताया आपको शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट करें, आपको नहीं कहा कि स्टेप डिवीजन मेथड से कैलकुलेट करें। तो आपकी इच्छा है, आप किसी भी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं कैलकुलेट। डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करना है तो एक्स बार इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, या एन भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ को हम एन भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या क्या चाहिए, एक तो टोटल चाहिए फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी ये वाला कॉलम दिया हुआ है, इसका हमने टोटल कर लिया सिग्मा एफ, या उसको एन भी लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 140। ये हमने इसका टोटल कर लिया। उसके बाद हमें क्या क्या चाहिए, सिग्मा एफ एम, क्या चाहिए, सिग्मा एफ एम
एफ एम का मतलब है एफ मल्टीप्लाइड बाय एम, और सिग्मा का एफ मल्टीप्लाइड बाय एम करके जो कॉलम आएगा उसका टोटल जो है वो सिग्मा हो गया। यानी कि हमें चाहिए एफ इंटू एम और उस कॉलम का टोटल। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एफ एम निकाल लेते हैं। एफ हमारे पास दिया हुआ, एक्स दिया हुआ, अभी हमें पहले एम निकालना पड़ेगा। एम के लिए मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 5, 10 प्लस 20 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 15, 20 प्लस 30 50 डिवाइडेड बाय 2 25। तो इस तरह से आप मिड वैल्यूज़ निकाल लेंगे। फिर एफ एम निकालना है आपने। ये आपका एफ, ये एम, एफ और एम को मल्टीप्लाई कर देना है। 20 इंटू 500 हो गया, 24 इंटू 15 360 हो गया, 40 इंटू 25 1000, 36 इंटू 35 1260 एंड 20 इंटू 45 जो है 900 हो गया। अब क्या था, इसका टोटल करना है। एफ एम, पहले एफ एम निकालना है आपने और उस एफ एम का टोटल करना है। तो जहाँ पे भी सिग्मा दिया हो आपने देखना है कि सिग्मा के साथ क्या लिखा हुआ है। सिग्मा के साथ लिखा हुआ है एफ एम, यानी कि आप एफ और एम को मल्टीप्लाई करके उसका कॉलम बना लें, उसका टोटल। तो वो हो गया एफ एम का जो भी कॉलम आया था उसका टोटल अगर आपने लिख लिया तो वो हो गया सिग्मा एफ एम, दैट इज इक्वल टू 3620। जब आप इसका टोटल करेंगे तो इतना जाएगा आपके पास। तो अब फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सिग्मा एफ एम आ गया हमारे पास 3620 एंड सिग्मा एफ जो है वो दैट इज इक्वल टू एन, दैट इज इक्वल टू 140। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे इससे तो ये 25.85 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम कर लेते हैं शॉर्टकट मेथड से। तो अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए शॉर्टकट मेथड से करना है हमने। तो शॉर्टकट मेथड से करना है, पहले तो जो क्वेश्चन दिया है उसको एज इट इज लिख लेते हैं। एक्स भी लिख लिया हमने, एफ भी लिख लिया, तो यहाँ तक हमने करना ही करना है। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूले में जो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ये फार्मूला हमारे पास है। फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, जो भी मेथड है, जो भी सीरीज़ है उसके अकॉर्डिंगली वो फार्मूला आपको देखना है कि कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होना है शॉर्टकट का, ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय एफ। तो ए का मतलब क्या बताया था, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन के लिए क्या करना है कि आपको जो है वो पहले मिड वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। तो मिड वैल्यूज़ में से आप कोई भी एज्यूम्ड मीन ले लेंगे। तो मिड वैल्यूज़ हमने जैसे पहले निकाली थी यहाँ पर भी निकाल लेते हैं। 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 5 आ गया, 10 प्लस 20 30 हो गया, और 30 डिवाइडेड बाई 2 15। तो यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। हर एक क्लास इंटरवल के लिए आपने मिड वैल्यूज़ निकाल लेनी। मिड वैल्यूज़ निकालने के बाद मैंने बताया था कि जैसे कोई भी सेंटर वाली वैल्यू उसको आप एज्यूम्ड मीन मान लें। तो हमने 25 को एज्यूम्ड मीन ले लिया, उसके आगे लिख दिया ए कि इसको हमने एज्यूम्ड मीन लिया है। तो ए हमारा 25 हो गया एंड डी इज इक्वल टू एम माइनस ए। डी का मतलब है डेविएशंस, एंड डेविएशंस हमने कैसे लेने हैं, एम माइनस ए, क्योंकि फॉर्मूले में हमें डी भी चाहिए। और कॉन्टीन्यूस सीरीज में डी का मतलब एम माइनस ए, क्योंकि हम एक्स माइनस ए नहीं कर सकते। अब अगर आपको कहा जाए कि 10 to 20 में से 25 माइनस कर दो, नहीं कर सकते ना आप। तो इसलिए क्या होता है कि जो आपकी कॉन्टीन्यूस सीरीज है उससे हम पहले मिड वैल्यूज़ निकालते हैं और मिड वैल्यूज से डेविएशंस लिए जाते हैं। तो एम जो है, एम में से हमने इस एज्यूम्ड मीन को माइनस करना है। तो 5 माइनस 25 20 हो गया, 15 माइनस 25 10 हो गया, 25 माइनस 25 0 हो गया, 35 माइनस 25 प्लस के 10 और 45 माइनस 25 प्लस के 20। साइन आपने इग्नोर नहीं करना है, ध्यान रखना है। अगर साइन इग्नोर कर दिए तो क्वेश्चन सारा आपका गलत हो जाएगा। देन हमें क्या करना है, कैलकुलेशन आपने फॉर्मूले के हिसाब से करनी है। ऐसा ना हो कि कुछ कैलकुलेशन कम रह जाए, ज़्यादा हो जाए। तो फॉर्मूला आपने ध्यान रखते रहना साथ साथ। तो ए हमारे पास हो गया, सिग्मा एफ के लिए हमने जो है वो फ्रीक्वेंसी का टोटल निकाल लिया, दैट इज इक्वल टू 140। अब हमारे पास जो है वो एफ का कॉलम भी आ गया और डी भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है और फिर उस कॉलम का टोटल करना है। तो एफ और डी, ये आपका एफ का कॉलम, ये डी का कॉलम, दोनों को मल्टीप्लाई किया। 20 इंटू माइनस 20 400, 24 माइनस 10 माइनस 240 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, साइन इग्नोर नहीं करना है आपने। 40 इंटू 0 0 हो गया, 36 इंटू 10 360, 20 इंटू 20 400। अब प्लस का टोटल अलग, माइनस का टोटल अलग। प्लस का टोटल कितना आ रहा है आपका 760 एंड माइनस का टोटल आ रहा है 640। तो जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो क्योंकि हमारा जो है प्लस का टोटल ज़्यादा है तो फाइनल टोटल जो है प्लस में से माइनस वाले को माइनस कर देंगे तो टोटल हमारा प्लस का आएगा। अगर माइनस वाले का टोटल ज़्यादा होगा तो साइन माइनस का आएगा, प्लस का टोटल ज़्यादा होगा तो साइन प्लस का आएगा। तो अब सिग्मा एफ डी भी आ गया और एफ भी आ गया। ए हमने माना हुआ ही था एज्यूम्ड मीन, अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं। ए का मतलब 25, यहाँ पे लिया हुआ था ना 25 एज्यूम्ड मीन माना था। जो भी आप अगर कुछ किसी और चीज़ को एज्यूम्ड मीन लेंगे तो आपने उतना लेना है यहाँ पे। तो जिसको भी आप जिससे भी आप डेविएशन लेंगे वो एज्यूम्ड मीन की वैल्यू आपने यहाँ पे लिखनी है। प्लस सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी 120 हो गया
और सिग्मा एफ जो है दैट इज़ 140, वो 140 ले लिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 प्लस प्लस का साइन है, ये भी प्लस का ही है तो प्लस ही रहेगा, और 120 को 140 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.85 आ जाएगा, और जब आप इसको टोटल करेंगे तो 25.85 की जो एवरेज मार्क्स हैं वो 25.85 हैं स्टूडेंट्स के। ये हो गया आपका शॉर्टकट मेथड। नेक्स्ट हम कर लेते हैं स्टेप डिवीजन मेथड से। स्टेप डिवीजन मेथड में भी वही क्वेश्चन ले लिया हमने और उसको स्टेप डिवीजन मेथड से करना है। तो यहाँ तक का प्रोसेस आपका सेम है कि आपने जो है वो एक्स और एफ लिखने हैं, एक्स भी लिख दिया हमने और एफ भी लिख दिया, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था सेम एज इट इज़ हमने एक्स और एफ नोट कर लिए। एक्स और एफ हमने नोट कर लिए, उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। अब फॉर्मूला लिखना है हमने, तो फॉर्मूला हमने लिख दिया, और जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे डी डैश आएगा। फॉर्मूला जब आप लिखेंगे इसमें फॉर्मूले में डी डैश आता है, तो हमने डी डैश लिखना है। यहाँ पे तो लिखा हुआ है और यहाँ पर भी हमने जो है वो डी डैश लिखना है इसको। तो फॉर्मूला है हमारा ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ मल्टीप्लाइड बाय आई, और सिग्मा एफ की जगह हम एन भी लिख सकते हैं। तो दोनों फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाइड बाय आई। तो ए सबसे पहले एज्यूम्ड मीन, उसके लिए हमें पहले मिड वैल्यूज़ निकालनी पड़ती हैं, तो मिड वैल्यूज़ हमने पहले निकाली हैं सेम क्वेश्चन की, तो वैसे ही निकालनी है यहाँ पर भी। 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 5 आ गया, 10 + 20 30 डिवाइडेड बाई 2 15, ऐसे ही 30 + 40 70 डिवाइडेड बाई 2 35 हो गया। तो मिड वैल्यूज़ निकाल ली। उसके बाद किसी को भी एज्यूम्ड मीन मान लेना, हमने सेंटर वैल्यू 25 उसको एज्यूम्ड मीन ले लिया, और डी इज इक्वल टू एम माइनस ए, डी जो है वो डिविशंस हैं, एंड डिविशंस जो है हमने मिड वैल्यूज़ में से एज्यूम्ड मीन को माइनस करना है। तो यानी कि 5 - 25 -20 15 - 25 दैट इज इक्वल टू -10, 25 - 25 0 हो गया, 35 - 25 10, एंड 45 - 25 20 हो गया। ये हमारे पास डी आ गए, बट फॉर्मूले में क्या चाहिए, डी डैश चाहिए हमें। फॉर्मूले में क्या चाहिए, डी डैश चाहिए, और डी डैश के लिए क्या बताया आपको कि डी डैश इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल। तो कितने कितने का गैप है, अगर आप देखें तो डिफरेंट क्लास इंटरवल्स में कितने का गैप है, 0 to 10 में 10 का गैप है, 10 to 20 में भी 10 का गैप है, 20 to 30 10 का गैप है, 30 to 40 10 का गैप है, 40 to 50 10 का गैप है। तो जो क्लास इंटरवल में गैप है वो 10 का है, तो डी जो हमने निकाली है डी, इस डी को हमने 10 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास डी डैश आ जाएगा। तो डी डैश के लिए हमारे पास क्या करना है, 20 डिवाइडेड बाई 10 -2 -10 डिवाइडेड बाई 10 -1। साइन इग्नोर नहीं करने क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, तो -20 को -20 को 10 से डिवाइड करेंगे, माइनस के 2 आएंगे। देन 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0, 10 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 1, 20 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 2। तो डी डैश आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले में चाहिए एफ डी डैश, फॉर्मूले में क्या चाहिए, एफ डी डैश चाहिए और उसका टोटल चाहिए। तो ये हमने एफ डी डैश, ये डैश लगाया हुआ है हमने यहाँ पे, तो एफ डी डैश एफ और डी डैश को मल्टीप्लाई करना है। तो एफ का कॉलम है 20 और डी डैश में वैल्यू है -2, तो 20 इंटू 2 -2 -40, 24 इंटू -1 -24, 40 इंटू 0 0 हो गया, 36 इंटू 1 36, 20 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 40। तो एफ डी डैश इसका टोटल अगर आपने निकाल लेंगे, सिग्मा एफ डी डैश दैट इज इक्वल टू 12 की माइनस वाले अलग प्लस वाले अलग, और देख लेंगे कि प्लस का ज़्यादा है या माइनस का टोटल ज़्यादा है, तो जिसका टोटल ज़्यादा होगा साइन उसी का आएगा। तो सिग्मा एफ डी हो गया 12, एफ डी डैश इज इक्वल टू 12। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए हमारे पास हमने मान लिया था 25 लिख दिया, सिग्मा एफ डी डैश कैलकुलेट कर लिया दैट इज इक्वल टू 12, सिग्मा एफ जो हमारे पास कैलकुलेट करके आया हुआ है 140, फ्रिक्वेंसी का टोटल एफ या एन कुछ भी कह सकते हैं, तो फ्रिक्वेंसी का टोटल सिग्मा एफ लिख देते हैं उसको, या एन भी लिख देते हैं, और दैट इज इक्वल टू 140 वो हमने लिख दिया। एंड आई का मतलब जो हमने कॉमन फैक्टर लिया था, आई का मतलब है जिससे हमने इसको डिवाइड किया था, डी डिवाइडेड बाई आई, आई मीन्स कॉमन फैक्टर, एंड कॉमन फैक्टर इज 10, जितने का गैप इनके बीच में है, तो मल्टीप्लाइड बाय 10, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25 का 25 आ गया, और 12 डिवाइडेड बाई 140 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 0.85। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 12 को 140 से डिवाइड करेंगे और 100 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.85, और प्लस करके आपके पास जो है 25.85 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हम कैलकुलेशन कर सकते हैं अर्थमेटिक मीन की इन केस ऑफ कॉन्टीन्यूअस सीरीज। ओके, थैंक यू।